हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चर स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स की। ये 4th वीडियो है। 3 वीडियोस में आप ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे थी। फर्स्ट थी जो वो हमारी इंट्रोडक्शन पे थी, सेकंड रिकॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड इज एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अभी अभी हम करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। जब एक पार्टनर की डेथ होगी या रिटायरमेंट हो गई तब क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे और कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होंगे जो चेंज होंगे। मींस कुछ एडजस्टमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। अब आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि रिटायर कब होता है पार्टनर और डेथ कब होती है। डेथ आपको पता है अनसर्टेन है, कभी भी आ सकती है। और रिटायरमेंट जब हमारी एक एज लिमिट हो जाती है उसके बाद वो पार्टनर रिटायर कर दिया जाता है। अभी ये एडजस्टमेंट बता रही हूँ मैं, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में आज ये एडजस्टमेंट करवा दूंगी इस वीडियो में। वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आपको पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब किसी से हमने अगर कोई शेयर लिया है या फिर किसी को कुछ दिया है, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब जब चेंज होकर कोई रेशो बनती है। और गेनिंग रेशो हमारी कौन सी है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही अपना करवा दिया हुआ था फॉर्मूला। अभी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जाएगी किसी भी पार्टनर की तो हमें कैसे शेयर मिलता है या कैसे वो न्यू रेशो बनती है, कैसे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है। देखो, अल्फा बीटा एंड गामा। ये सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकती है। आपको ये जो एग्जाम्पल है, अल्फा बीटा एंड गामा 3 पार्टनर्स हैं। इन 7:5:6 रेशो में वो शेयर करते हैं। अल्फा रिटायर हुआ फर्म से तो फाइंड आउट करनी है हमें न्यू रेशो। क्लियर है? ये आपको क्लियर है? एक छोटा सा सम था, 3 पार्टनर्स थे, उसकी रेशो बता रखी है और बता रखा है अल्फा अब जा रहा है। अल्फा शेयर कर रहा था, आप ये तीनों का टोटल देखोगे तो 18 बनता है। अल्फा का जो शेयर था वो 7/18 था। अल्फा बीटा गामा आपको नहीं भी पता चलता तो आप ऐसे लिख सकते हो 7/18, 5/18 और 6/18। क्लियर? अल्फा का शेयर था 7/18 विल बी गिवन टू द बीटा एंड गामा। वो किसको? वो रिटायर होता है, इट मीन्स वो किसी और को दे दिया जाएगा। किस रेशियो के अंदर? बीटा एंड गामा की रेशियो बची 5:6। शेयर जो है वो बीटा बीटा ले रहा है ना, अब बीटा भी लेगा और गामा भी लेगा। 7/18 किसका शेयर है? अल्फा का है। अब 5/11 कैसे बना? 5 बीटा का है, दोनों का प्लस करके 11 डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा आ गया जो बीटा ने ए से शेयर लिया है। अब बीटा का न्यू शेयर कितना बन गया? 5/18 तो उसका पहले का ही अभी बढ़ा है, जब वो अल्फा छोड़ के जा रहा है उसके बाद जो 5/18 है। अभी कितना आया है? कितना उसने ए से लिया है, अल्फा से लिया है? 35/198। तो इन दोनों का एलसीएम लेके हमारे पास टोटल जो बी का न्यू शेयर आया है वो आया 90/198। सेम ही गामा का किया। गामा का जो शेयर है 7/18 तो अल्फा दे रहा है और 6/11 उसका खुद का है, तो 42/198 बन गया। ठीक है, अब गामा का न्यू शेयर कितना हुआ है? 6/18 उसका पहले का है। ठीक है, और अभी उसका कितना है? 42/198। अभी देखो ये कैसे है, ये देखो 42/198 मैंने अभी गामा का निकाला ना। आपका कैसे निकाला? मैंने 7/18 अल्फा का लिया और 6/11 इसका लिया। ठीक है, अभी अब मैंने ये देखो 6/18 मैंने लिया जो हमारा पहले का था उसके पास। ओके, पहले का कौन से वाला? ये वाला 5/18 मैंने यहाँ पे पहले का लिया, ये 6/18 है। 6/18 उसका पहले का, उसके बाद है हमारा 42/198 अभी आया। तो न्यू शेयर उसका कितना आ गया गामा का? ये तो बीटा एंड गामा, क्योंकि अल्फा चला गया तो न्यू रेशो किसकी आएगी? सिर्फ बीटा एंड गामा जो बचे हैं पार्टनर्स। तो बीटा और गामा की ये रेशो आ गई। अगर ना ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 90:108 हमारी जो है आंसर है। क्लियर है? ये हमारी एक फर्स्ट एग्जाम्पल थी जिसमें मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और छोटी सी एग्जाम्पल बताइए जिसमें हम एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो दूसरों को वो शेयर मिल जाता है और उसकी न्यू रेशो कैसे बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 2/18, 2/8, 1/2 और 2/8 रेस्पेक्टिवली। ओके, बी रिटायर एंड सरेंडर द 3/8 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कहता है बी रिटायर हो गया और उसने अपना शेयर 3/18 किसको दे दिया? सी को, एंड जो बचा वो ए को दे दिया। क्लियर है? सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, तभी हम किसी सम को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्लियर?
अभी हमें एक स्टेटमेंट समझ आ गई कि बी रिटायर हो चुका है, उसने 3/18 सी को दे दिया है और जो बचा हुआ है वो ए को दे दिया। हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट रेशो। आपको पता है बी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/18। सी का शेयर कितना है हमारा, सॉरी बी का शेयर कितना है हमारे पास, 3/8 तो वो सी को दे रहा है ना, तो अब इन फेवर ऑफ सी 1/2। बी का हमारा ऑल्ट शेयर कितना है उसका 1/2, 1/2 का वो 3/8 सी को दे रहा है। ये हो गया, बी ने सेक्रीफाइस कर दिया 3/16 इन फेवर ऑफ सी। अब उसके पास 3/16 उसने दे दिया, जबकि 1/2 उसका शेयर है, 3/16 सी को दे दिया। ए के लिए कितना बचा, 5/16। क्लियर है। अब ए का बचा कौन कौन है, अभी ए और सी बचेंगे ना। अब ए का न्यू शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर उसका था 2/8, न्यू अभी उसको मिला है 5/16, तो टोटल हो गया 9/16। 5/16 प्लस 9/16। सी का न्यू शेयर 2/18, उसका 2/8 उसका पहले का था और 3/16 उसको अभी मिला, तो 7/16 उसका न्यू शेयर हो गया। अब आपको पता है दोनों की रेशो आ गई 9:7। और गेनिंग रेशो क्या आई ए एंड सी की, आपको पता है ए और सी की गेनिंग रेशो क्या होगी, 3/16 और 5/16, ये वाला जो उसको बी से मिला है। क्लियर, बहुत ही इजी सम था। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए जिस टाइप की आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने ये एडमिशन में भी किया है और जब हमारी एग्जिस्टिंग रेशियोज चेंज होती हैं तब भी हमने किया था ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, अभी हम इसमें भी करेंगे। आपको ये रिटायरमेंट में भी मिलेगा, डेथ में भी मिलेगा, डेजिग्नेशन में भी मिलेगा। ओके, पार्टनरशिप के हर टॉपिक में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता ही है। अच्छा, स्टेप 1 क्या है, राइट ऑफ करना है गुडविल इफ एनी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर बैलेंस शीट अपेयर कर भी रही है, ठीक है, या करती भी है, तो उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे। ओके, सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और गुडविल को कैंसिल क्यों कर रहे हैं, गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल हमारा एसेट होती है, वो डेबिट होती है। अब राइट ऑफ करने लगे तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज इन गुडविल। अब हमने गुडविल क्या किया, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको दे दी। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर से लेके हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन हो गए, जो अभी जो बच्चे हैं रिटायर होने के बाद, जो मान लो ए बी सी थे, बी चला गया तो ए और सी जो बचे, डेट इज द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। ओके, अब जो रिटायरिंग पार्टनर जो देगा गुडविल, वो कैसे देगा, वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल, जितनी उसकी गुडविल है, इनटू प्रॉफिट रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखो टोटल गुडविल फॉर एग्जांपल 3 लाख है, इनटू प्रॉफिट रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो भी प्रॉफिट रेशियो है उसकी रिटायरिंग पार्टनर की, वो मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उस अमाउंट यहाँ पे डाली जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल है, कई बार ऐसा होता है कि अब देखो आपको पता है रिटायरमेंट हो रही है जिस भी पार्टनर की, तो अब उसको जाना है, हम उससे एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं, या लमसम अमाउंट हम उसे पे करते हैं। ठीक है, अभी देखो हिडन गुडविल निकलती कैसे है, लमसम अमाउंट पे ऑन रिटायरमेंट या डेथ पे, जो भी हमने पे करना है। आपको पता है कि जब रिटायरमेंट होती है पार्टनर को कुछ अमाउंट पे किया जाता है एट द लास्ट में, और एक्चुअली उससे जो ड्यू था, ठीक है, जो उससे लेना था, वो माइनस करके जो भी बैलेंस आता है, मतलब जो भी बचता है, डेट इज हिडन गुडविल है, वो गुडविल है उसका बैलेंस। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कैसे। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:3 रेशो में वो शेयर करते हैं। सी रिटायर हो गया फ्रॉम फर्म से, उसकी कैपिटल थी 80,000 और उसने रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रीवैल्यूएशन कितनी थी, 40,000, मतलब प्रॉफिट कितना था उसका 40,000। However, the continuing partner agreed to pay him 1 लाख। continuing partner एग्री हो गए कि वो कितना देंगे उसको रिटायरमेंट पे, 1,55,000। रिकॉर्ड करो नेसेसरी एंट्रीज फॉर द गुडविल। मैंने अभी नेसेसरी एंट्रीज आपको ये बता दी हुई है। अब आप देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को ये करेंगे। ये नहीं बन सकती क्योंकि ये क्या, हम गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर रहे, हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पे करने लगे हैं। देखो ए और बी बचे, अगर सी जा रहा है तो सी को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि सी जा रहा है और ए भी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अमाउंट देखो कैसे आई है, सी से कितनी लेनी थी 80 + 40 और पे कितना करना था 1,55,000। 80 और 40 ड्यू कितनी थी 1,20,000, उसको पे करना था 1,55,000। हिडन गुडविल आगे दोनों को माइनस करके 35,000 दे दी और 4:3 की रेशो कैसे निकाल ली है, ए और बी की रेशो क्या है 4:3। 4:3 की रेशो में हमने इसको यहाँ पे शेयर कर दिया 35,000 को। क्लियर है, 4:3 रेशो में। ओके, ये हमने लिया 35,000 का 4/7 और ये लिया 35,000 का 3/7।
ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। कहता है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपको पता है रीवैल्यूएशन क्या होती है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। कुछ प्रोविजन क्रिएट हो रही है तो क्रेडिट होगी। आपको पता है रीवैल्यूएशन डिट्टो सेम वैसे ही बनता है। अभी हम सीधा आ जाते हैं कि जब हम फाइनल पेमेंट करते हैं एक रिटायरिंग पार्टनर को जो जा रहा है, तो उसके रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डेबिट होगा, क्या क्या क्रेडिट होगा, अभी हम वो कर लेते हैं। देखो, आपको पता है एक जस्ट अकाउंट बनाया, डेबिट और क्रेडिट साइड है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, जो जो चीज़ें भी उसे देनी है वो हो जाएंगी हमारी क्रेडिट, और जो जो चीज़ें उससे लेनी है वो हो जाएंगी डेबिट। क्लियर है? मतलब जैसे भी आप देख लेना, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, गुडविल का शेयर दिया उसको, प्रॉफिट हुआ है शेयर, लाइबिलिटी उसने कोई टेक ओवर करी है, रिजर्व्स दिए हैं उसको, और जो कुछ लिया है, ड्राइंग्स करी थी उसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे लेनी थी, ठीक है, एसेट कोई उसने नहीं लिया या लॉस जो है वो सब कुछ, ठीक है। ये हमारा था जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है। जो भी लास्ट में बचता है, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इस साइड आएगा, अगर लॉस है तो इस साइड आएगा। अब मेरी बात सुन लो, ये कैसे रिटायरिंग पार्टनर, अब प्रॉफिट और लॉस तो छोड़ ही दो, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को अगर हमने पेमेंट करी है तो पेमेंट क्या होगा, अगर देखो मेरी बात, अगर उससे कुछ लेना है, अमाउंट ड्यू टू हिम, अमाउंट पे बाय फर्म, ठीक है, तो अभी अगर उससे लेना है हमने तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और उसे कुछ देना है तो डेबिट साइड पे आएगा। अगर मैं ऑपोजिट बोल गई हूँ तो आप देखना कि अमाउंट ड्यू टू हिम में भी शायद डेबिट साइड आ सकता है, कि कुछ देना है उसे तो क्रेडिट साइड आएगा, और कुछ लेना है उससे तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। वो चीज़ रिटायरिंग पार्टनर में होती है, प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। क्लियर? अभी हम करते हैं कि मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग, कैसे कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं। पेमेंट इन फुल, अगर हम फुल कर रहे हैं एट द टाइम रिटायरमेंट, तो आपको पता है हमारे यहाँ से कैश चला गया और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ गया, तो टू बैंक इस साइड आ जाएगा, कुछ दिया है हमने उसको। ओके, परचेज बाय, अगर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर दे रहे हैं उसे तो क्या आएगा, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉन्टिन्यूइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स उसे दे रहे हैं, ठीक है। कुछ भी है जो उनकी अपनी सेटलमेंट हुई है कि अगर ते रिटायर हो रहा है तो मैं इतनी चीज़ दे दूंगा या इतना अमाउंट दे दूंगा, तो रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर क्रेडिट, क्योंकि वो दे रहे हैं। ओके, अच्छा, ये हमारा रिटायरमेंट तक का था, जो जो रिटायरमेंट में होगा, गुडविल होंगी, ठीक है, मेथड्स होंगे पेमेंट के रिटायर करने के, उनका जो अकाउंट बनेगा, ये सब चीज़ें थी। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, डेट इज़ द डेथ ऑफ द पार्टनर। जब डेथ हो जाती है किसी भी पार्टनर की, होती सेम ही है, रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, हमारे लिए सेम नहीं है, बट जो अकाउंट्स का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक सेम होता है, ठीक है। मीनिंग दोनों का अलग है, रिटायर होना और डेथ हो जाने किसी की, बट अकाउंट्स के में जो ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं वो सेम होती हैं। थोड़ी बहुत जो चेंज है वो मैं करवा देती हूँ आपको। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्या होते हैं, मेन चीज़ें यही पूछी जाती हैं कि अगर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कुछ दे रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, ठीक है। अगर हम उसे फुल पेमेंट करें तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी साथ में करवाती रहती हूँ। और पार्टनरशिप के तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में दे दिए जाते हैं, जो हमें सॉल्व करके आंसर बताना होता है। 4 आपको ऑप्शंस होती हैं, इसलिए पार्टनरशिप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ये देखो, अब डिसीज पार्टनर, मतलब कि डिसीज पार्टनर का मतलब है डेथ हो रही है पार्टनर की, उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, ब्रोट डाउन कर देना है। कुछ भी उसके प्रॉफिट्स थे, कुछ भी उसे देना था, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे बनाया रिटायरमेंट में। और जो चीज़ हमारी लॉस था या कोई ऐसे टेक ओवर करा है, ठीक है, कोई ड्राइंग्स करी थी, वो सारी हमारी डेबिट साइड पे आ गई है, ठीक है। और बाकी जो हमारा अकाउंट है वो बंद कर दिया। कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ आ जाइए, आपको पता है जब एंट्री बनाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये था हमने जो बनाया मैंने डिसीज पार्टनर का। मैं ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक बताती हूँ इसकी कैलकुलेशंस डिसीज पार्टनर की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिसीज कैपिटल, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया खर्चा, और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उसने लिया था या जो भी है कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है बिजनेस ने। कैलकुलेशन ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, ठीक है। अगर जर्नल रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट होता है, इनकी नेचर क्रेडिट होती है, बट हम दे रहे हैं किसी को, अब उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और दे किसको रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा।
ठीक है। गुडविल दे रहे हैं तो गुडविल आपको पता है जो रिमेनिंग रह गए हैं उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, जिसको दे रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। गुडविल आपको मैंने बताया ना, गुडविल जो भी देता है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जिसको दे रहे हैं मतलब जो दे रहा है उसका डेबिट हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, मेन चीज़ हमें यही याद रखनी है। जो ये था हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ पे टॉपिक था, ठीक है, पार्टनरशिप का, जिसमें किस तरह के आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, किस अकाउंट में जाएगी, हमें रिटायरमेंट के टाइम पे जो पे करते हैं चीज़ें वो अकाउंट में किस साइड जाएंगी, ये सब मैंने आपको करवाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।